हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय ऑन स्टडी हब अमित। फ्रेंड्स, आपको मिल रहा है यहाँ पर रीजनिंग का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो मेरे साथ बने रहने के लिए करना होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाकर दबाना होगा ऑल पर, ताकि आपको रेगुलर अप टू डेट्स मिलती रहे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं, आज के इस वीडियो में हम वाटर इमेज एक्सरसाइज 6A का प्रश्न 1 से देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, हमने अभी तक वाटर इमेज का 2 वीडियो अपलोड कर चुका है, जिसमें हमने वाटर इमेज के बेसिक कंसेप्ट का चर्चा किया है। और आज हम इस वीडियो में वाटर इमेज के एक्सरसाइज से देखने वाले। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक जरूर करें। लाइक करने से होता है कि हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलते रहती। फ्रेंड्स, आपको पता है कि वीडियो बनाने में कितना मेहनत लगता है, तो प्लीज एक लाइक जरूर करें। और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो आप वीडियो को शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतलब इसकी जो मतलब इसकी कमी मतलब यानी जो जरूरत है इस वीडियो से मतलब पूरा हो सके। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं वाटर इमेज एक्सरसाइज 6A का प्रश्न 1 से। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर कि प्रश्न 1 है यहाँ पर। क्योंकि प्रश्न को एक बार देख लिया, यहाँ पर ये जो दिया हुआ है लेटर यानी वर्ड दिया हुआ लेटर का ग्रुप, इसका आपको वाटर इमेज बना करके दिखाना है। ऑप्शन भी यहाँ पर सामने दिया गया। फ्रेंड्स, एक बार प्रश्न देख ले कि दिया हुआ है यहाँ पर कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन यू आर गिवन ए कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट एंड और नंबर फॉलोड बाय योर अल्टरनेटिव ABCD। चूज द अल्टरनेटिव व्हिच मोस्ट क्लोजली रिजेंबल्स द वाटर इमेज। कहने का मतलब कि कह रहा है कि ये नीचे जो है लेटर या वर्ड का ग्रुप दिया गया है, उसका वाटर इमेज आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें मतलब खोजना है। तो फ्रेंड्स, प्रश्न यहाँ पर आप देख रहे हैं, प्रश्न यहाँ पर दिया है आपको डिस DIDISC। हमने पहले ही वाला वीडियो में आपको समझा चुका है कि किस तरह से लेटर का इमेज बनता है। तो आपको पता है कि यानी वाटर इमेज किस तरह से बनता है। आपको पता है कि वाटर हमेशा कहाँ पर होता है, नीचे होता है। तो हम यहाँ पर लाइन खींच देते हैं। चूंकि ये लाइन आप समझे कि वाटर का लाइन है, जो इस तरह से होगा तो आप प्रश्न को किस तरह से बनाएंगे। डी का वाटर इमेज किस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा। आई का वाटर इमेज देखेंगे तो इस तरह से ही बनेगा। उसके बाद एस का वाटर इमेज देखेंगे तो इस तरह से बनेगा, और सी का वाटर इमेज इस तरह से बनेगा। कहने का मतलब कि जब वाटर नीचे है तो फिगर ऊपर से नीचे की ओर पलटता है, इस तरह से पलट करके इमेज बनेगा। तो आप आंसर देखेंगे 1 का, तो आपको आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न 2 में आपको फ्रॉग दिया गया है, FROG फ्रॉग। फ्रॉग का वाटर इमेज पूछा गया। फ्रेंड्स, आपको पता है कि वाटर कहाँ पर होता है, हमेशा नीचे होता है, और इमेज जो बनेगा से मतलब ऊपर नीचे पलट करके। क्योंकि वाटर इमेज और मिरर इमेज दोनों सेम ही होता है। मिरर इमेज में होता है कि इमेज किसी भी साइड रह सकता है, लेफ्ट में भी रह सकता है, राइट में भी रह सकता है, अप में भी रह सकता है और डाउन में भी रह सकता है। लेकिन वाटर इमेज में होता है कि वाटर हमेशा नीचे ही रहता है, और नीचे रहेगा तो इसी के अनुसार इसका साइड ऊपर नीचे पलटेगा। तो यहाँ पर एफ है, तो एफ का जब आप वाटर इमेज देखेंगे तो एफ का वाटर इमेज इस तरह से ऊपर नीचे पलट करके आ जाएगा। आर है तो आर का वाटर इमेज देखेंगे, सॉरी, तो आर आर का वाटर इमेज आपको इस तरह से पलट करके आ जाएगा। हमने ऊपर गोल कर दिया, गोल नहीं, इस तरह से पलट करके आ जाएगा। उसके बाद ओ है तो ओ का देखेंगे तो सेम ही बनेगा, और जी है तो जी का देखेंगे तो आपको जी इस तरह से पलट करके आएगा। सॉरी, हमने गलत लिख दिया, फिर से आपको लिख कर समझाते हैं। एफ का देखेंगे तो एफ इस तरह से होगा। आर को देखेंगे तो आर का वाटर इमेज इस तरह से होगा। ओ का सेम ही बनता है। और जी का देखेंगे तो जी का वाटर इमेज आपको इस तरह से दिखाई देगा। जी का वाटर इमेज आपको इस तरह से दिखाई देगा। ऑप्शन में देखे, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा ऑप्शन नंबर 1 आपको दिख रहा है सेम इस तरह का। तो आपका आंसर 2 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न 3 देखेंगे तो प्रश्न 3 में आपसे रिक्विट का वाटर इमेज पूछा गया, RECRUIT। तो फ्रेंड्स, क्या करना है आपको, सबसे पहले तो आपको नीचे वाटर इमेज, ये जो लाइन खींच रहा है एक तरह से वाटर मतलब वाटर को दर्शा रहा है, तो इस तरह से खींच करके आपको नीचे सबका वारी वारी से प्रत्येक लेटर का वाटर इमेज बना देना। जैसे आर का है तो आर का आप देखेंगे तो आर का वाटर इमेज इस तरह से बनेगा। ई का वाटर इमेज सेम ही बनता है, क्योंकि ई को ऊपर नीचे पलटेंगे तो वह सेम ही दिखता है। सी को भी वाटर इमेज सेम ही बनता है। फिर यहाँ पर आर आ रहा है तो आर का वाटर इमेज इस तरह से बनेगा।
उसके बाद आप यू देख रहे हैं, तो यू जब ऊपर नीचे पलटेगा तो इस तरह से पलट करके यू का वाटर इमेज होगा, आई का इस तरह से हो जाएगा और टी का इस तरह से होगा। फ्रेंड्स आप समझ रहे होंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे तो अब प्रश्न थ्री का ऑप्शन नंबर ध्यान से देखेंगे तो आपको बी नंबर दिखाई देगा, यानी आपका प्रश्न थ्री का ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न चार देखेंगे तो आपको यहाँ पर एकॉस्टिक वर्ड दिया गया और उसका वाटर इमेज पूछा गया। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप क्या करें, नीचे एक लाइन खींच दे, चूंकि यह लाइन वाटर को दर्शाता है। हमने बार बार आपको इस बात को दोहरा करके बता रहे हैं कि ये जो नीचे वाला लाइन हम खींच रहे हैं, चूंकि वाटर हमेशा नीचे होता है तो हम नीचे ही लाइन खींच करके बना रहे हैं। तो आप देखेंगे ए का वाटर इमेज होगा, इस तरह से ऊपर नीचे पलट करके आएगा। सी है तो सी का वाटर इमेज सेम ही बनता है। ओ है तो ओ का वाटर इमेज आपको ओ सेम ही बनेगा। यू है तो यू जब ऊपर नीचे पलटेंगे तो यह इस तरह से वाटर इमेज बन करके आएगा। एस है तो एस का वाटर इमेज आपको इस तरह से बन करके आएगा। टी है तो टी का वाटर इमेज इस तरह से बनेगा। आई का सेम ही बनता है और सी का सेम ही बनता है। फ्रेंड सेम बनने का कारण यह है कि इसको ऊपर नीचे पलटेंगे तो यह सेम ही दिखता है। तो इस तरह से आपका एकॉस्टिक का वाटर इमेज बन करके आएगा। आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आपको आंसर दिख जाएगा। प्रश्न 5 में आपसे फैमिली FAMILY फैमिली का वाटर इमेज पूछा गया। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप एक लाइन खींच दे, नीचे खींचे, क्योंकि वाटर हमेशा नीचे रहता है तो इस लाइन से वाटर को हम दर्शा देते हैं। उसके बाद आप बारी बारी से एक एक लेटर का वाटर इमेज बना दे, फैमिली का वाटर इमेज बन करके आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि वाटर इमेज में क्या होता है, लेटर ऊपर से नीचे पलटता है, क्योंकि वाटर इमेज में वाटर हमेशा नीचे होता है। तो जो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका जो वाटर इमेज बनता है तो ऊपर से नीचे मतलब पलट करके बनता है। जैसे एफ है तो एफ को आप ध्यान से देखेंगे तो एफ ऊपर से नीचे पलटेगा तो इस तरह से, यानी ऊपर वाला हिस्सा नीचे दिखाई देगा और नीचे वाला हिस्सा ऊपर। ए को देखेंगे तो ए आपको इस तरह से दिखाई देगा। एम देखेंगे तो ऊपर नीचे पलटेगा तो एम आपको इस तरह से दिखेगा। आई को देखेंगे तो सेम ही दिखाई देगा, क्योंकि आई को ऊपर नीचे पलटने के बाद ही सेम ही दिखता है। एल को आप ध्यान से देखेंगे तो एल आपको इस तरह से दिखाई देगा। और वाई को देखेंगे फ्रेंड्स, वाई यहाँ पर बुक में इस तरह से लिखा हुआ है, तो वाई को देखेंगे तो वाई आपको इस तरह से दिखाई देगा। यानी फैमिली का वाटर इमेज आपको इस तरह से बन करके आएगा। आप आंसर देखेंगे ध्यान से आंसर देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपको आंसर दिख जाएगा। प्रश्न 6 को देखेंगे तो प्रश्न 6 में लेटर का ग्रुप दिया गया, यानी एक वर्ड है न्यूक्लियर। न्यूक्लियर दिया गया जिसका आपको वाटर इमेज बतलाना है। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, सबसे पहले आप नीचे एक लाइन खींच दे। लाइन खींचने का मेरा उद्देश्य ये रहता है कि हमें शो करना है कि मतलब नीचे वाटर, मतलब जो लाइन है एक तरह से वाटर को शो करे, यानी वाटर को दिखाना है कि वाटर नीचे है। और आपको पता है कि वाटर हमेशा नीचे ही रहता है, और जब वाटर नीचे रहता है तो इमेज तो मिरर इमेज के ही मतलब आधार पर बनता है। इस तरह मिरर इमेज में जिस साइड मिरर रहता है उसी के आधार पर मतलब साइड चेंज करके मतलब इमेज बनता है। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन लागू होता है, लेकिन यहाँ पर होता है कि वाटर जो है हमेशा नीचे रहता है। तो नीचे रहता है तो अप डाउन मतलब ऊपर नीचे फिगर पलटेगा। तो यहाँ पर एन है तो एन देखेंगे ध्यान से आपको, तो एन यहाँ पर इस तरह से पलट करके आए, किस तरह से, आपको एन यहाँ पर इस तरह से पलट करके आएगा, ऊपर नीचे पलटेगा। यू है तो यू को देखेंगे तो ऊपर नीचे पलटेगा तो इस तरह से यू उलट करके आएगा। सी है तो सी चूंकि पलटने के बाद सेम ही दिखता है इसलिए सेम ही आपको दिखाई देगा। एल है तो एल आपको इस तरह से पलट करके आएगा। ई है तो ई सेम ही दिखता है। ए को देखेंगे तो ए आपको इस तरह से दिखाई देगा। आर है तो आर को देखेंगे तो आर आपको इस तरह से दिखाई देगा। यानी न्यूक्लियर जो वर्ड दिया है लेटर का ग्रुप, उसका वाटर इमेज इस तरह से बन करके आएगा। आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन ध्यान से देखेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर डी आंसर दिख जाएगा। प्रश्न 7 में आपको क्वेरल वर्ड दिया गया, QUARREL। आपको पता होगा क्वेरल का हिंदी मीनिंग क्या होता है। क्वेरल का हिंदी मीनिंग होता है झगड़ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मीनिंग से मतलब नहीं है, तो हमें सिर्फ वाटर इमेज से मतलब है, किसी जो लेटर का ग्रुप मतलब वर्ड दिया है क्वेरल, उसका वाटर इमेज क्या होगा। तो फ्रेंड्स जिस तरह से हम अभी मतलब प्रश्नों को बनाते आ रहे सेम उसी तरह से इसको भी आपको क्या करना है, बना देना है। सबसे पहले तो आप नीचे लाइन खींच दे, आप इधर भी बना सकते हैं, क्योंकि लाइन हम नीचे इसलिए खींचते हैं कि मतलब वाटर हमेशा नीचे होता है और नीचे हम जब मतलब लाइन खींच करके इसको बनाते हैं तो चूंकि फिगर को पलटने में हमें आसानी होती है। तो फ्रेंड्स जब लाइन खींचते हैं, लाइन यहाँ पर एक तरह से वाटर को शो करता है, और वाटर नीचे हुआ तो फिगर ऊपर नीचे पलटता है। आपको पता है कि वाटर हमेशा नीचे ही रहता है। तो क्यू का अब इमेज देखेंगे तो क्यू का वाटर में इमेज आपको
किस तरह से, इस तरह से दिखाई देगा। यू का वाटर इमेज देखेंगे तो इस तरह से ऊपर नीचे पलट करके, ए का वाटर नीचे देखेंगे तो इस तरह से ऊपर नीचे पलट करके, आर का देखेंगे तो आर का भी इसी तरह से, डबल आर है तो फिर ये आर का भी इसी तरह से, ई का आपको सेम दिखाई देगा, क्योंकि ई को आप ऊपर नीचे पलटेंगे तो भी आपको सेम ही दिखाई देगा। एल है तो एल का वाटर इमेज आपको इस तरह से दिखाई देगा ऊपर नीचे पलट करके। तो फ्रेंड्स इस तरह से क्वेरल का वाटर इमेज बन करके आ जाएगा। आप देखेंगे ध्यान से ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए आपको आंसर दिख जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। प्रश्न 8 में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लेटर और डिजिट का यानी अंक का को मिला करके दिया गया है। तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस सेम उसी तरह से आपको बस इसका इमेज बना करके बता देना, क्योंकि हमने कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और डिजिट यानी अंक का इमेज आपको पहले वाले वीडियो में अच्छी तरह से समझा चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या करना है, आपको सभी का इमेज आपको बना करके एक साथ मतलब बतला देना है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो आप नीचे वाटर को शो कर दे इस लाइन से, तो चूंकि आपको आसानी होगा मतलब इसके इमेज को मतलब बनाने में किस तरह से बनता है। और अब बारी बारी से आप लेटर को और डिजिट को सभी का मतलब वाटर इमेज आप नीचे लिख दे किस तरह से बनेगा। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि वाटर हमेशा नीचे रहता है, और वाटर नीचे रहता है तो चूंकि यह मिरर जैसा कंडीशन ही इसमें भी होता है, लेकिन वाटर हमेशा नीचे रहता है तो फिगर ऊपर नीचे पलटेगा। तो आप देख रहे यू है, तो यू जब ऊपर नीचे पलटेगा तो यू आपको इस तरह से दिखेगा। यहाँ पर फोर देख रहे हैं, फोर जब आपको ऊपर नीचे पलटेगा तो फोर आपको यहाँ पर जब ऊपर नीचे पलटेगा तो फोर आपको यहाँ पर इस तरह से दिखाई देगा। किस तरह से दिखाई देगा, ध्यान से देखें, इस तरह से दिखाई देगा। पी है तो पी आप देखेंगे तो पी इस तरह से पलट कर दिखाई देगा। वन है तो वन आपको इस तरह से दिखाई देगा। फाइव को देखेंगे तो फाइव आपको इस तरह से दिखाई देगा। बी को देखेंगे तो बी आपको सेम ही दिखेगा, क्योंकि बी ऊपर नीचे पलटता है तभी भी सेम ही दिखता है। सेवन को देखेंगे तो सेवन आपको इस तरह से दिखाई देगा। तो इस तरह से ये जो ग्रुप दिया था लेटर और मतलब डिजिट का, अंक का, उसका वाटर इमेज बन करके आ जाएगा। फ्रेंड्स ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपको इसका आंसर दिखाई देगा, यानी आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न 9 में आपको फिर सेम उसी तरह प्रश्न 8 जैसा ही दिया है। यहाँ पर थोड़ा ग्रुप जो दिया है लेटर और मतलब डिजिट का थोड़ा लंबा ग्रुप दिया है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं, बस सेम उसी तरह से करना है। तो क्या करना है आपको, आपको पता है क्योंकि हमने अभी तक बहुत सारा प्रश्न आपको बता चुका है। आपको करना है सबसे पहले तो आप एक लाइन से नीचे दर्शा दे कि यह वाटर है, क्योंकि इसलिए दर्शा देते हैं ताकि हमें इसका इमेज मतलब शो करने में आसानी हो। तो नीचे इस लाइन द्वारा हम वाटर को दर्शा देते हैं। अब बारी बारी से हम सभी का वाटर इमेज किस तरह से बनता है उसको लिखते जाते हैं। तो देखें यहाँ पर पी पी, चूंकि वाटर नीचे रहता है यानी मिरर जैसा ही मतलब कंडीशन लागू होता है, तो फिगर यहाँ पर ऊपर नीचे उलटता है। पी है तो पी आपको जब ऊपर नीचे उलट करके आएगा तो इस तरह से बनेगा। क्यू है तो क्यू जब ऊपर नीचे उल्टेगा तो नीचे वाला हिस्सा इस तरह से ऊपर दिखाई देगा। एट का आपको इमेज सेम ही दिखेगा, क्योंकि सेम इसलिए दिखता है, सेम तो नहीं कह सकते लेकिन हाँ थोड़ा सेम बोल सकते हैं, क्योंकि बुक में प्रिंटेड रहता है तो एक वाला गोला जो छोटा एक वाला बड़ा रहता है। लेकिन देख रहे हैं यहाँ पर, आप देखें ध्यान से यहाँ पर, लेकिन हम सेम ही बोल लेते हैं क्योंकि हम लोग तो मतलब अपने पेन से लिखते हैं तो उसी तरह लिख देते हैं। ए का आप देखेंगे तो ए ऊपर नीचे पलटेगा तो इस तरह से आ जाएगा। एफ को आप देखेंगे तो एफ ऊपर नीचे पलटेगा तो इस तरह से आ जाएगा। फाइव को आप देखेंगे तो फाइव जो ऊपर नीचे पलटेगा तो इस तरह से आ जाएगा। बी को देखेंगे तो बी आपको सेम ही दिखेगा। जेड को देखेंगे तो जेड आपको इस तरह से दिखाई देगा, और नाइन को देखेंगे तो नाइन इस तरह से ऊपर नीचे पलट करके आ जाएगा। यानी इस तरह से ये जो कैपिटल लेटर और डिजिट का ग्रुप दिया था उसका वाटर इमेज बन करके आएगा। आप आंसर देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो आपका प्रश्न 9 का ऑप्शन नंबर डी दिखाई देगा, यानी आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी होगा। मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर भी बस वही दिया है जो हमने अभी ऊपर में सॉल्व किया। फ्रेंड्स यहाँ पर भी कैपिटल लेटर और डिजिट का ग्रुप दिया है, तो आपको क्या करना है, बस उसी तरह आपको इसका भी वाटर इमेज शो करना है जो कि ऊपर में आपने अभी तक किया है। तो सबसे पहले तो आप करें कि यहाँ पर नीचे में एक लाइन द्वारा वाटर को दर्शा दे, चूंकि यह लाइन वाटर को दर्शा रहा है। आपको अब आपके मन में बात हुआ कि ये लाइन नीचे ही क्यों दर्शा रहे, तो आपको पता है कि वाटर हमेशा नीचे ही होता है, वाटर हमेशा नीचे ही होता है। तो यहाँ पर हर हाल में वाटर इमेज का जब भी चर्चा होगा तो ये जो लाइन हम खींचेंगे यानी वाटर को हमेशा नीचे ही शो करेंगे। अब क्या करना है आपको, बारी बारी से सभी का वाटर इमेज लेटर का और डिजिट का लिख देना है।
तो डी आप देखेंगे, डी का जब वाटर इमेज बनेगा तो ऊपर नीचे पलट करके आएगा, इसी तरह से बनेगा। एफ 6 का वाटर इमेज देखेंगे तो 6 ऊपर नीचे पलटेगा तो इस तरह से बनेगा। जेड का वाटर इमेज देखेंगे तो जेड का वाटर इमेज आपको इस तरह से दिखाई देगा। 7 का वाटर इमेज देखेंगे तो 7 आपको इस तरह से दिखाई देगा। उसके बाद एफ है तो एफ का वाटर इमेज जब ऊपर नीचे पलट करके आएगा तो आपको इस तरह से दिखाई देगा। और 4 है तो 4 का वाटर इमेज आपको यहाँ पर किस तरह से, इस तरह से दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये जो प्रश्न 10 का यानी कैपिटल लेटर और डिजिट का ग्रुप दिया था उसका वाटर इमेज बन करके आ जाएगा। आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 10 का सी आपको दिखाई दे देगा, यानी आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न 11 आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको सेम उसी तरह से दिया है जो हमने अभी ऊपर में 8, 9, 10 देखा है। यहाँ पर अब ये देखेंगे तो ये अभी सेम ही है। यहाँ पर आपको VAYU 8436 यानी कैपिटल लेटर और डिजिट का ग्रुप दिया और इसका वाटर इमेज आपको बतलाना है। तो फ्रेंड्स, बस वही करना है जो अभी तक आप करते आ रहे हैं। सबसे पहले तो आप नीचे एक लाइन द्वारा वाटर को दिखा दे, क्योंकि नीचे इसलिए दिखाते हैं कि वाटर हमेशा नीचे ही रहता है, आपको पता होगा। और अब क्या करना है, बारी बारी से सभी का वाटर इमेज आपको बतला। भी को देखेंगे तो भी चूंकि वाटर नीचे है, वाटर या इमेज हो। फ्रेंड्स, एक बात और आपको बता दें कि वाटर इमेज और मिरर इमेज लगभग सेम ही होता है, दोनों में सेम ही कंडीशन लागू होता है, लेकिन बस फर्क इतना का रहता है कि वाटर हमेशा नीचे होता है और मिरर जो होता है आप किसी भी साइड रख सकते हैं। प्रश्न में आपको कहीं पर भी रख कर दिया सकता है, राइट में भी दे सकता है, लेफ्ट में भी दे सकता है, अप में भी दे सकता है, डाउन में भी दे सकता है। अब एक बात और याद रखें कि जब राइट में मिरर देता है या लेफ्ट में, तो फिगर हमेशा लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट पलटता है, लेकिन जब ऊपर या नीचे देता है तो फिर फिगर हमेशा ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर पलटता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि है तो वाटर, लेकिन वाटर हमेशा नीचे ही रहता है। तो फिगर हमेशा जब भी वाटर इमेज में पलटेगा तो ऊपर से नीचे की तरफ पलटेगा। फिगर जब भी वाटर इमेज में पलटेगा तो ऊपर अप से नीचे या फिर डाउन टू अप मतलब बोल सकते हैं, यानी ऊपर नीचे सीधे हम कह सकते हैं कि पलटेगा। इसलिए पलटेगा कि यहाँ पर वाटर जो होता है हमेशा नीचे ही रहता है। इतना बात बस आपको ध्यान रखना है। तो भी को देखेंगे तो भी जब ऊपर नीचे पलटेगा तो आपको इस तरह से दिखाई देगा। ए को देखेंगे तो ए आपको इस तरह से ऊपर पलट करके इस तरह से दिखाई देगा उल्टा। उसके बाद वाई को देखेंगे तो वाई आपको यहाँ पर इस तरह से दिखाई देगा। यू देखेंगे, यू जब ऊपर नीचे पलटेगा तो इस तरह से दिखाई देगा। 8 जब ऊपर नीचे पलटेगा तो आपको इस तरह से दिखाई देगा। 4 को देखेंगे तो 4 जब ऊपर नीचे पलटेगा तो इस तरह से दिखाई देगा। 3 आपका जब ऊपर नीचे पलटेगा तो इस तरह से दिखाई देगा और 6 जब ऊपर नीचे पलटेगा तो आपको इस तरह से दिखाई देगा। यानी ये जो वर्ड दिया था प्रश्न 11 में, वर्ड नहीं लेटर और डिजिट का ग्रुप, उसका वाटर इमेज इस तरह से बन करके आ जाएगा। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर दिखाई देगा। प्रश्न 12 में भी आपको सेम उसी तरह से दिया गया। यहाँ पर देख रहे हैं कि BK50RP62 यानी हमने पहले ही लिख लिया है, तो इस तरह से आपको दिया गया और उसका वाटर इमेज आपसे पूछा गया है। आप सेम जिस तरह से अभी तक के प्रश्न को सॉल्व करते आ रहे हैं इसको भी उसी तरह से सॉल्व कर दे। फ्रेंड, सबसे पहले तो आप नीचे एक लाइन द्वारा वाटर को दिखा दे और फिर आपको पता है कि वाटर हमेशा नीचे रहता है, तो फिगर जब भी पलटेगा तो ऊपर नीचे ही पलटेगा। तो इस तरह से सारे लेटर और डिजिट का इमेज बनाते हुए आप इस वर्ड और लेटर के ग्रुप को, यानी लेटर और डिजिट के ग्रुप का वाटर इमेज एक साथ बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बी है तो बी के लिए वाटर इमेज क्या हो जाएगा, जब ऊपर नीचे पलटेगा तो इस तरह से हो जाएगा। के है तो के का भी वाटर इमेज इसी तरह से होगा, देखने में सेम ही लगेगा क्योंकि ऊपर नीचे पलटने के बाद भी यह सेम ही दिखता है। 5 है तो 5 को देखेंगे तो 5 का वाटर इमेज आपको इस तरह से दिखाई देगा। उसके बाद 0 है तो 0 का वाटर इमेज आपको सेम ही दिखेगा। आर है तो आर का वाटर इमेज जब आर ऊपर नीचे पलटेगा तो इस तरह से बन करके आएगा। पी है तो पी भी ऊपर नीचे पलटेगा तो उसका वाटर इमेज इस तरह से बन करके आएगा। 6 आप देख रहे हैं, 6 जब ऊपर नीचे पलटेगा तो उसका वाटर इमेज इस तरह से बन करके आएगा। उसके बाद 2 है तो 2 जब ऊपर नीचे पलटेगा तो इसका वाटर इमेज इस तरह से बन करके आएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये जो ग्रुप दिया था उसका वाटर इमेज बन करके आ जाएगा। आप आंसर देखेंगे तो आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में इसका आंसर दिखाई दे देगा, यानी आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। फ्रेंड्स, इसी प्रश्न के साथ हम आज का वीडियो को अंत करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा होते जा रहा है। फिर हम अगले वीडियो में प्रश्न
13 से यानी वाटर इमेज एक्सरसाइज 6A का प्रश्न 13 से लेकर मिलते हैं। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।